एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। जाहिदुर रहमान जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, 200 मिलियन की आबादी है, उसी की आपने छुट्टी करा दी। अब आपने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो आए उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया, किस लिए? इस भाई साहब को उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा तुसी किथे चले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने सद्या है? एम्बेरस हो गए होंगे ना, जाहिर। अगर एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनको अगर आप लोग रोक लेंगे। हमें तो इस हालत में है कि हमें तो, मुझे माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं अगर कुर्बान हूं तो मैं तो कहूँगा यार ये BMW ले जाओ, मेरे मुल्क की ऐसी हालत नहीं, मैं तो खोता रेडी पे आऊंगा। दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के लिए जो 20 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का जो अप्रूवल था उसको देने से रोक दिया है। भारत ने आखिरकार बांग्लादेश को मजीद टफ टाइम देना शुरू कर दिया। वो हमारे यहाँ स्क्रूटनी लिस्ट में थे। स्क्रूटनी लिस्ट इन द सेंस वो एक ऐसी लिस्ट में थे जिसमें था, इन सर्वेलेंस में थे। मिसाल के तौर पर हमारी स्पाइनलेस रूलर्स ने वो हमारे चौखट तक लेके आ गए थे पाइपलाइन, और आज भी आई हुई है और हम फ़ायदा नहीं उठा सके, और हमने महंगा तेल लेके जो है बेड़ा गर्क कर दिया अपने अवाम का। ये हमारे 78 साल के रवैयों के नतीजे में आज लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हुए हैं। करो, अच्छी बात है, बाहर अपने बच्चे भूख से मर रहे हैं तो बाकियों का पीड़, मतलब मेरी समझ से ही बाहर है। लेकिन फिर भी वो आगे मुंह उठा के यहाँ पे। लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज क्यों आती है कि भाई कोई थोड़ा बहुत कुछ अपना दिखाओ यार, मतलब कोई अपनी नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप। आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। टाइम देना शुरू कर दिया, और वो टफ टाइम कैसे देना शुरू किया है कि अगर आप सही मानों में देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया बहुत सख्त बिहेव कर रहा है। डॉक्टर जाहिदुर रहमान है, इंडिया के अंदर आए थे, और उनको जाहिदुर रहमान या जाहिदुर रहमान मुख्तलिफ अंदाज से उनको पहचाना जाता है। डॉक्टर भी कई दफ़ा कहते हैं एडवाइज़र ऑन पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंदा आ रहा है जो कि एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, 200 मिलियन की आबादी है, उसी की आपने छुट्टी करा दी। इस भाई साहब को उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा तुसी किथे चले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने सद्या है, तो तुसी क्यों आए हो? मुझे मज़ा पता किस चीज़ का आया। हसीना वाजिद को इंडियंस कहते हैं जाने नहीं देंगे। कोई माई का लाल बांग्लादेश में आके हसीना वाजिद को नहीं कह सकता कि हमें दो। बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस कहता है हमें दे दो, डिमार्च करते हैं, नोट वर्बैल भेजते हैं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपना पहला दौरा ही इंडिया का किया जब उनको इस चीज़ का पता था कि उनकी साबिक वजीर आजम यहाँ बैठी हैं और इसी जयशंकर से हम मांग रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे। लेकिन फिर भी वो आगे मुंह उठा के यहाँ पे, मतलब टू बी फ्रैंक एनफ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ क्यों आती है कि भाई कोई थोड़ा बहुत कुछ अपना दिखाओ यार, मतलब कोई अपनी इज्जत भी तो कमाओ। यू नो हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। आप एक मुल्क जो है वो इज्जत कैसे कमाता है? वो कैसे कमाता है कि चलो ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है उसके लिए प्राइम रहमान आए, डॉक्टर साहब को आते ही उन्होंने छुट्टी कराई। उन्होंने 2.5 घंटे पहले क्या थे बैजा साइड। अब आपने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो आए उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया, किस लिए? देखिए, वो हमारे यहाँ लिस्ट में थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ स्क्रूटनी लिस्ट में थे। स्क्रूटनी लिस्ट इन द सेंस वो एक ऐसी लिस्ट में थे जिसमें था, इन सर्वेलेंस में थे, और इनका जो पास्ट है वो बहुत बढ़िया नहीं, इनको अंदर नहीं घुसने देना था। इनको वन टाइम एग्जेप्शन आज दी गई, 2 घंटे तक पूछताछ की गई कि आए क्यों। भाई जब आप स्क्रूटनी लिस्ट में तो आप क्यों आओ, सोचने वाले। तो इनको पहले तो बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए था, जब हम लिस्ट में डालते हैं तो उस गवर्नमेंट को बताते हैं ना, उस गवर्नमेंट को पता था ना। जब उस गवर्नमेंट को पता था तो उन्होंने आने क्यों दिया? उनके पास एक ही आदमी था आने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, क्यों ऐसा हुआ? देन दूसरी चीज कि ये एडवाइजर साहब जो हैं ये पहुंच भी गए। एक तो जब आप एक लिस्ट में हैं तो एडवाइजर साहब को खुद नहीं आना चाहिए था, बांग्लादेश गवर्नमेंट को नहीं भेजना चाहिए था। आ गए, एडवाइजर हैं ये साहब, ठीक है।
ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ही इज एन एडवाइजर। ये कोई हमारे इम्यूनिटी नहीं लेके आए हैं। इम्यूनिटी तो अमेरिका ने तो IMF के चीफ को ही रगड़ दिया था, उसको अरेस्ट कर लिया था। ये तो कौन है? ये तो एडवाइजर है सिर्फ साहब। तो इनसे पूछताछ की गई, अब इनसे पूछताछ हुई 2 घंटे, उसके बाद ये चले गए वापस। तो जाना चाहे जा सकते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, बट देन इनको ये समझ में आना चाहिए था कि मैं आया हूँ, इंडिया आया हूँ, और इंडिया आकर के मुझे कैसे बिहेव करना है, पूछताछ हो सकती है। डिसअपॉइंटमेंट इनको ही है, इन्होंने वापस जाकर के एक वीडियो बनाया है, पता नहीं क्या क्या किया, ठीक है, किया, अच्छी बात है। अब वीडियो बनाना तो उनका राइट है। एम्बेरस हो गए होंगे ना, जाहिर, अगर एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनको अगर आप लोग रोक लेंगे, आप लोगों का तो पहले बहुत बांग्लादेश और भारत की दोस्ती चलती थी, तो अब अगर वो आएंगे और इस तरह से उनको रोका जाएगा तो एक खबर तो बन गई होगी ना उनके अपनी कंट्री में भी। एक बात समझने की है कि उसे छोड़िए, एडवाइजर छोड़िए, कोई मिनिस्टर भी आएगा वो भी स्क्रूटनी से, स्क्रूटनी है, हम कर रहे हैं, हमारे कंट्री में आप आ रहे हो, आपने आपकी एम्बेसी होगी, और ये आ रहे थे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के उसमें प्रोग्राम में, हमारे इंडिया के प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे। इंडियन हम होस्ट कर रहे थे उसे, इंडिया का पर्सनल नहीं था, इंडियन एसोसिएशन रिम का था। अगर ये हमारी उस पे हैं, ठीक है, तो एडवाइजर तो कई होते हैं ना, एक एडवाइजर थोड़ी होता है, 4-5 एडवाइजर होंगे, 2 एडवाइजर तो कम से कम होंगे। एक एडवाइजर जो होता है वो इकोनॉमी पे होता है, एक डिफेंस पे एडवाइजर होता है। अगर बांग्लादेश, चलो ठीक है, छोटा कंट्री हो सकता है ना रखो, बट देन अगर एडवाइजर साहब भी आए हैं तो अभी तो हमारे मार्को रूबियो आए थे, उनको ही प्रोटोकॉल नहीं दिया गया यहाँ पे। मार्को रूबियो ने ये बात तो छपी अखबारों में कि मार्को रूबियो को तो प्रोटोकॉल नहीं दिया। तो ये साहब कोई मार्को रूबियो से पढ़े, और इनसे पूछताछ बहुत जरूरी थी। ये जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, रेगुलर ग्रीन पासपोर्ट कैरी कर रहे थे। तो दोस्तों फाइनली आपने ये मजेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट पे अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे। और प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।